ईयर 2023 के एक और बोर्ड्स क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट का है। ये क्वेश्चन एक और पार्ट में करके आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट पॉइंट्स 0 0 एंड A0। मतलब कोऑर्डिनेट्स दे रखा है चार्जेस का, क्या चार्जेस हैं, क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, उनके हिसाब से हम प्लॉट करते हैं। 0 0 यानी ओरिजिन पर होगा एक चार्ज, मान लेते हैं एक चार्ज यहां पर आइडेंटिकल बोल रहा है, तो यहां पर मान लेते हैं चार्ज Q है, और कुछ डिस्टेंस A0 पर। देखिए A0 का मतलब क्या है, पोजीशन जो है एक्स एक्सिस पर है, क्योंकि y पे कोई उसकी लोकेशन नहीं स्पेसिफाइड है, 0 है y पर। तो यहां पर वो दोनों चार्जेस एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, ठीक है, एक सेम एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। यहां पर भी सेम अमाउंट ऑफ चार्ज Q प्लेस्ड है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या इन दोनों के बीच में, इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, क्या इस लाइन पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है या पोटेंशियल 0 हो सकता है। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करते हैं। मान लेते हैं इस पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब 0 होगा कि नहीं, सबसे पहले आप ये देखिए, प्लस Q की वजह से मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा कुछ P है, ये A है और ये B है। तो A पर रखा गया जो चार्ज है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पर वो इस तरफ होगी, वहीं B पर जो रखा गया चार्ज उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ होगी। यानी दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रही है एक दूसरे को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। इन दोनों पॉइंट्स, मतलब दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकती है। क्यों? क्योंकि उन दोनों की फील्ड्स अपोज कर रही हैं, एक दूसरे को अपोज कर रही हैं। जहां जिस लाइन पर ये दोनों इन चार्जेस को जो दो लाइन ज्वाइन कर रही हैं उस लाइन पर इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अपोज कर रही हैं। तो मान लेते हैं A चार्ज से x मीटर दूरी पर, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है इनकी, A है ना, A देखो ये A0 यानी B A पॉइंट पर रखा गया, मतलब ओरिजिन से A डिस्टेंस दूर, तो टोटल डिस्टेंस भी तो कितनी हो गई इन दोनों चार्जेस के बीच में, A हो गई। तो हम मान लेते हैं A से x डिस्टेंस दूर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी पॉइंट P पर, A की वजह से कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू A, तो कितनी होगी, वो होगा K Q अपॉन एक्स स्क्वायर। B की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी पॉइंट P पर, K Q अपॉन A माइनस एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अपोज तो कर रही है एक दूसरे को, कैंसिल कब करेंगी, जब बराबर होंगी, इक्वल एंड अपोजिट होंगी तो कैंसिल कर देंगी। तो यानी A और B आपस में इक्वल है, जो मैग्नीट्यूड है EA और EB का वो क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये कितना है K Q अपॉन एक्स स्क्वायर, EB कितना है K Q अपॉन A माइनस एक्स स्क्वायर। तो KQ से KQ कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बचा, ये बचा। दोनों तरफ से स्क्वायरिंग हटा देंगे हम लोग, तो बचेगा 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A माइनस एक्स। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, या रेसिप्रोकल कर देते हैं तो ये आ जाएगा, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू A एंड x इज इक्वल्स टू A बाय 2। यानी बिल्कुल मिड पॉइंट पर, बिल्कुल बीच में, हाफ A, पूरी डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच की टोटल डिस्टेंस A है, तो A से इस वाले चार्ज से A बाई 2 डिस्टेंस, A बाई 2 का मतलब एग्जैक्टली एट द हाफ पोजीशन, जहां पर इन दोनों का मिड पॉइंट है, लाइन जो दोनों चार्जेस का बीच का मिड पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है। तो बिल्कुल 0 हो सकती है। पोटेंशियल 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखिए पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता। पोटेंशियल 0 क्यों नहीं हो सकता, उसको करते हैं, इसको आप लिख लीजिए पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिएगा ध्यान से, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल A की वजह से P पर कितना होगा, मान लेते हैं K Q बाय एक्स होगा। B की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, K Q A माइनस एक्स होगा। ठीक है, मान लेते हैं बीच में कहीं P पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल 0 है तो क्या होगा, जब इन दोनों पोटेंशियल को आप सम करोगे तो 0 आना चाहिए, नेट पोटेंशियल 0 आना चाहिए। तो नेट पोटेंशियल 0 आएगा क्या, देखते हैं, करके सॉल्व करके देखते हैं। तो K Q बाय एक्स प्लस के क्यू अपॉन ए माइनस एक्स, तो क्या आएगा, के क्यू कॉमन निकाला, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन ए माइनस एक्स, के क्यू इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स, एलसीएम लेंगे प्लस एक्स। एलसीएम क्या लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब देखिए हमें एलसीएम लेना होता है ऐसे वेरिएबल्स का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ए माइनस एक्स इधर 1 में और एक्स इधर, तो ए माइनस एक्स इंटू 1 ए माइनस एक्स, एक्स इंटू 1 एक्स, ठीक है, और नीचे जो है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स इंटू ए माइनस एक्स, हो गया एलसीएम। एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गए, क्या मिला, हमें मिला के क्यू अपॉन एक्स। देखिए पोटेंशियल 0 नहीं आ रहा, पोटेंशियल 0 नहीं आ रहा, दैट मीन्स दोनों पॉइंट्स, दोनों चार्जेस के बीच में जो पॉइंट है उनमें कहीं पोटेंशियल 0 नहीं होगा। इस तरीके से आप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओगे। होप मैं
उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। हमारे साथ बने रहिए हमारी सीरीज में, हम सारे PYQs को डिस्कस करेंगे, यूनिट वाइज करेंगे। आप हर चैप्टर को पढ़ने के बाद इन न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा और आपको आइडिया लगेगा कि बोर्ड्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और शेयर करिए जितना ज्यादा हो सकता है। थैंक यू।